हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। और आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है जिसमें हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट पे। पिछली वीडियो में हमने डिस्कशन किया था अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कि उस डेवलपमेंट की स्टेजेस कौन कौन सी हैं। बेसिकली जब एक बच्चा पैदा होता है वहाँ से लेकर के और उसके पूरे अडल्ट होने तक का जो ये सफ़र है, जो ये पूरी प्रक्रिया है, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो every child passes through various stages to become an adult. Of course, स्टडी करने के लिए हमें ये जो पूरा 18 साल तक का पीरियड है इसको हम डिफरेंट स्टेजेस में कैटेगराइज कर लेते हैं, तो दैट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड कि बच्चा इतने साल का जब होता है तो उसकी क्या कैपेबिलिटीज होती हैं एंड सो ऑन। Each stage has different characteristics and behaviors. In order to understand a child, the teacher must be aware of these characteristics. Obviously, जब आपको ये पता होता है कि 3 साल के बच्चे की क्या कैपेसिटीज़ हैं, एक 8 साल के बच्चे की क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, तो आप उसी हिसाब से उसको पढ़ा पाते हैं, उसको असिस्ट कर पाते हैं। और ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप 3 साल के बच्चे को ऐसी प्रॉब्लम दे दे सॉल्व करने के लिए जो उसकी कैपेसिटी में ही नहीं है, क्योंकि 3 साल के बच्चे की रीजनिंग नहीं होती है। मैं 3 साल बोल रहा हूँ, अगर मैं 5-6 साल के बच्चे की भी बात करूँ, जब स्कूल स्टार्ट करता है तो आप उसको बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कराते हैं, बहुत ही उसको फंडामेंटल से लेते हैं। ऐसा थोड़ी है कि कुछ उसको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग दे देंगे, है ना। So it's very important to know the stages of this process of development. So वो किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, कैटेगराइज किया हुआ है, उस पर पहले थोड़ा बात कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज प्री नटल स्टेज। अब ये स्टेज है जन्म से पहले का, लगभग 9 महीने के आसपास जो है बच्चा अपने माँ के गर्भ में होता है, तो इसी स्टेज को प्रीनेटल स्टेज कहा गया है, जो कि लगभग 40 वीक्स के आसपास उसका पीरियड होता है। बच्चे के इस दौरान प्रीनेटल स्टेज की अगर हम बात करें तो हमें स्पेसिफिकली पेरेंट्स को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए अबाउट द डाइट ऑफ द मदर, अबाउट द एनवायरनमेंट मदर लिव्स इन। तो ये हेल्दी होना चाहिए ताकि बच्चे का डेवलपमेंट अच्छे से हो, उसके सभी बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन्स फुली डेवलप हो, राइट। द नेक्स्ट स्टेज इज इन्फेंसी। इन्फेंसी पीरियड जो होता है वो बच्चे के जन्म से लेकर के लगभग 2 साल का पीरियड होता है। हम इस दौरान बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, राइट। The next stage is early childhood. इन्फेंसी के बाद बच्चे का बचपन स्टार्ट हो जाता है और हम सभी बचपन को काफ़ी मिस करते हैं, आप नहीं? तो वो बचपन का जो पीरियड है 10-12 साल का, उसको भी 2 स्टेजेस में डिवाइड कर रखा है। अर्ली चाइल्डहुड जो कि 2 से 6 साल तक का होता है, बेसिकली 4 साल का अर्ली चाइल्डहुड होता है, और लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल तक का होता है। टोटल 6 साल का लेटर चाइल्डहुड होता है। और उसके बाद की जो स्टेज है दैट इज कॉल्ड एडोलेसेंस। वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको टीनेज भी बोलते हैं। 12 से 18 साल की उम्र टीनेज कहलाती है, एडोलेसेंस कहलाती है। 6 साल का इसका पीरियड होता है। और 18 साल का होते होते लगभग एक अडल्ट, वो बच्चा पूरा अडल्ट बन जाता है। और एक अडल्ट को हम मानते हैं कि उसके पर्सनालिटी के सभी एस्पेक्ट्स फुली डेवलप्ड हैं। मीन्स टू से वो अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, उसकी हम किसी भी
एस्पेक्ट में बात करें, वेदर इट्स इमोशनल, मॉरल, सोशल, लिंग्विस्टिक, कॉग्निटिव, फिजिकल, सभी डेवलपमेंट्स उसके कंप्लीट हो चुके होते हैं। सो वो अपने आप में एक सक्षम पर्सनालिटी होता है। और इसीलिए सरकार ने भी, आपको पता है कि वोटिंग करने की एज क्या दी है, 18 ईयर्स। मीन्स अब वो सभी समझ रखता है और अपना मताधिकार का फैसला ठीक से कर सकता है। सो इन स्टेजेस से होकर के बच्चा बड़ा होता है। अब इन स्टेजेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, थोड़ा वो भी डिस्कस कर लेते हैं। सो प्रीनेटल स्टेज, फर्स्ट ऑफ ऑल, फ्रॉम कंसेप्शन टू बर्थ। कंसेप्शन टू बर्थ मीन्स जब एक ओवम जो है, ओवम से लेकर के 9 महीने का जो पीरियड होता है जन्म होने तक बच्चे का, दैट इज कॉल्ड प्रीनेटल स्टेज। तो इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर एक टीचर के पर्सपेक्टिव से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टेज विच इज़ इन्फेंसी। अब बच्चे का जन्म हो जाता है तो लगभग 2-2.5 साल का जो पीरियड होता है वो इन्फेंसी कहलाता है। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेट्स सी। रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस एज। आपको पता है इन्फेंसी में जो ग्रोथ रेट होता है वो सबसे फास्ट होता है। इस दौरान 1 से 2 साल तक बच्चे की जो ग्रोथ है फिजिकली वो बहुत ही फास्ट होती है। और जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखोगे उसमें बैलेंस करने की कैपेसिटी बिल्कुल नहीं होती, लेकिन 1 से 2 साल के अंदर उसका जो बिल्कुल छोटा सा होता है बच्चा तब पैदा होता है, तो लेकिन वो बहुत जल्दी फिर उसकी ग्रोथ होती है। सो रैपिड ग्रोथ बताया गया है इन्फेंसी में। एंड इन्फेंट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन पेरेंट्स, दैट्स क्वाइट ऑब्वियस। अब 2-2.5 साल का बच्चा जो है खुद से तो अपने काम नहीं कर पाता है कुछ भी, तो वो हर एक काम के लिए अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होता है ना। सो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया एक इन्फेंट का। सेल्फिश एंड अनसोशल। सेल्फिश क्यों कहा गया है इन्फेंट को? देखिए, छोटा बच्चा जो है वो ज़्यादातर अपनी माँ के पास रहता है, तो आप देखोगे वो कहीं दूसरे के पास जाना पसंद नहीं करेगा और अपने जो टॉयज़ हैं उनको किसी के साथ शेयर नहीं करेगा। उसके कोई टॉयज़ को लेता है तो वो रोने लग जाएगा। सो इसलिए उस बच्चे को सेल्फिश कहा गया है। और अनसोशल कहा गया है क्योंकि ऑफ कोर्स अब वो घर से बाहर निकलेगा तब तो सोशल होना सीखेगा। सो लेकिन फिर भी ये कैरेक्टरिस्टिक समझा गया है एक इन्फेंट का। डेवलपमेंट ऑफ रोट मेमोरी विदाउट रीजनिंग पावर। बच्चा इस एज तक क्या करता है, इमिटेट करता है, अपने एक्सपीरियंसेस को रिपीटिशन से सीखता है। और रिपीट करते रहने से या चीज़ों को बार बार देखते रहने से उसके अंदर रोट मेमोरी डेवलप हो जाती है, लेकिन अभी रीजनिंग पावर नहीं होती है। जैसे 1-1.5 साल का जो बच्चा होता है वो ऐसे उसको लगता है कि जैसे वो अपने फादर को बोलता है डैड, पापा, तो उसके लिए दूसरे जो मैन है वो भी पापा या मम्मा की सेंस में हो सकते हैं, क्योंकि उसकी मेमोरी में एक फादर फिगर है कि अच्छा इस तरीके का एक इंसान, लेकिन रीजनिंग पावर नहीं है अभी उसके पास, है ना। तो रोट मेमोरी डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ द इमिटेशन एंड रिपीटेशन, बट रीजनिंग अभी उसके पास बिल्कुल भी नहीं है। इन्फेंसी का कैरेक्टरिस्टिक्स है। उसके बाद धीरे धीरे फिर रीजनिंग आने लगती है, उसको पता लगने लगता है कि नहीं दूसरा जो वो इंसान है वो मेरा चाचा है या मामा है या बाबा है, सारे पापा नहीं होते भाई। ये थोड़ा उसको लेट समझ में आने लगता है। इन्फेंसी इज कंसिडर्ड एज टॉय एज और अपीलिंग एज। टॉय एज ऑफ कोर्स बच्चा क्या करेगा, खिलौनों से ही खेलेगा, है ना। तो इन्फेंसी एज को टॉय एज बोला गया है। और अपीलिंग एज क्यों बोला गया है? अब देखिए, बच्चों की जो हेल्पलेसनेस है ना वो बड़ों को बहुत अट्रैक्ट करती है, उनको अट्रैक्टिव लगती है उनकी। वो जैसे छोटा बच्चा है जब चलना सीखता है तो क्या करता है, वो ऐसे 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 बैलेंस करके अपना थोड़ा कोशिश करता है, और वो जब ऐसे चलता है तो वो बड़ों को देख करके बड़ा अच्छा लगता है, तो उनको वो अपीलिंग लगता है, बहुत खुश होते हैं बच्चों को ऐसे देख करके। सो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड अपीलिंग एज, राइट।
टेंडेंसी टू इमिटेट अदर्स अराउंड। आपको आपने देखा होगा छोटा बच्चा क्या करता है, आप उसके साथ कोई साउंड निकालोगे तो वो उसी साउंड को इमिटेट करेगा, वैसे ही कोशिश करेगा बोलने की, है ना। सो बच्चा कॉपी करना स्टार्ट कर देता है, जैसे बड़े करेंगे वैसे ही वो करेगा। सो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इन्फेंसी स्टेज की हैं। नाउ लेट्स मूव टू द चाइल्डहुड। अब चाइल्डहुड बचपन जो है उसको हमने दो स्टेजेस में डेवलप कर लिया है, अर्ली चाइल्डहुड एंड लेटर चाइल्डहुड। सो जैसे कि हमने डिस्कस किया था 2 से 6 साल तक का जो 4 साल का पीरियड है उसको हमने अर्ली चाइल्डहुड कंसिडर किया है, और 6 से 12 साल का जो टाइम पीरियड है उसको हम लेटर चाइल्डहुड के तौर पे लेते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। 2 से 6, 4 साल तक अर्ली चाइल्डहुड, 6 साल लगभग जो है स्कूल जाने का जो टाइम पीरियड होता है उससे, उस स्टेज से हम फिर लेटर चाइल्डहुड कंसिडर करते हैं बच्चे का। यहाँ पे मेंशन भी किया है अर्ली चाइल्डहुड मींस प्री स्कूल एज। स्कूलिंग जो है लगभग 6 साल से मान लो स्टार्ट होती है, तो उससे पहले का जो दौर है, नर्सरी, आपका LKG, UKG, दिस इज प्री स्कूलिंग। सो अर्ली चाइल्डहुड जो है वो प्री स्कूल एज है, और स्कूल एज ऑफ कोर्स 6 साल का बच्चा तो स्कूल ज्वाइन कर ही लेता है फर्स्ट क्लास में, तो वहां से उसका स्कूल एज स्टार्ट हो जाता है, लेटर चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है। कंसिडर्ड एज प्लेज। अब नर्सरी, LKG, UKG में बच्चा क्या करता है, जाकर के वो दूसरे बच्चों के साथ खेलना ही सीखता है ना। तो उसको ऐसा कुछ एकेडमिक तो बहुत कुछ नहीं कराया जाता है। अगर उसको थोड़ा बहुत कुछ काउंटिंग वगैरह अगर सिखाई भी जाती है तो वो डिफरेंट टॉयज़ के माध्यम से और दूसरे फिगर्स के माध्यम से उसको थोड़ा बहुत बताया जाता है। अदरवाइज उसका काम बच्चों के साथ थोड़ा सा खेलना, सोशल होना सीखना, और यही सब होता है। लेटर चाइल्डहुड में क्या होता है, रैशनल बिहेवियर डेवलप हो जाता है। रैशनल मीन्स तार्किक, तो वो अब दूसरों के साथ किस तरीके से बिहेव करना है ये सीख जाता है स्कूल जाते जाते। छोटा बच्चा अपनी मनमर्जी कर लेता है ना, लेकिन जब वो स्कूल एक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड स्टैंडर्ड तक जाते जाते अपने बिहेवियर को कंट्रोल करना सीख लेता है। उसको पता है कि किसी दूसरे को अगर ये बात अच्छी नहीं लग रही तो उसको नहीं करनी है। सो दैट इज रैशनल बिहेवियर, राइट। सो दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा, छोटा बच्चा क्या करता है, क्वेश्चनिंग एज बोला गया है उसको। भाई 5-6 साल का बच्चा जब होता है तो बहुत सारे उसको क्वेश्चंस करता रहता है कि ये देखना, ये ऊंट इतना बड़ा क्यों है, ये बकरी तो छोटी सी है। मतलब इस तरह के उसके सवाल होते हैं। आप सभी ने एक्सपीरियंस किया भी होगा ये सब कि छोटे बच्चे ऐसे ऐसे सवाल पूछ लेंगे, आपको हंसी भी आ जाती है कि अरे, लेकिन क्योंकि उसकी अभी रीजनिंग पावर उतना डेवलप नहीं है तो वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही तो एक्सपीरियंस कर रहा है ना सराउंडिंग्स को, इसलिए वो बहुत सारे आपसे क्वेश्चंस पूछता रहता है। सो दिस इज द रीजन इसको क्वेश्चनिंग एज बोला गया है। जबकि होता क्या है लेटर चाइल्डहुड में, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग एंड थिंकिंग पावर डेवलप्स बट लैक्स एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो उसकी अंडरस्टैंडिंग और थिंकिंग पावर तो डेवलप हो जाती है, बट एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी डेवलप नहीं हुई है। सो 11-12 साल के बच्चे की एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उतना अच्छी नहीं होती है। दिस द रीजन अब 11-12 साल का बच्चा लगभग 6th और 7th स्टैंडर्ड में होगा, तो यहाँ तक आप देखोगे इतनी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स नहीं दी जाती है एकेडमिक्स में भी बच्चे को, क्योंकि पता है कि उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग अभी उतना डेवलप नहीं हुई है। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है, टू इमेजिन इन योर ब्रेन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आप 15 में से 8 माइनस करो, तो 10-11 साल तक तो क्या होता है, बच्चा थोड़ा सा हेल्प लेता है ऐसे फिंगर्स की कि ओके 15 माइनस 8 एंड रिमेनिंग 7 दैट हैपन्स, क्योंकि उसकी थिंकिंग पावर डेवलप हुई है, लेकिन अभी भी वो कंक्रीट थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट नहीं है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जाकर के 7th एंड 8th स्टैंडर्ड में उसको वो ब्रेन में कैलकुलेशन करना स्टार्ट कर देता है। सो दिस इज
एक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेटर चाइल्डहुड। लैंग्वेज डेवलपमेंट, अब अर्ली चाइल्डहुड में क्या होता है, बच्चा 3-4 साल का होते होते थोड़ा बोलना स्टार्ट कर ही देता है ना, तो लैंग्वेज डेवलपमेंट तो हो जाता है। 5-6 साल का होता होता बच्चा आराम से बात करना सीख जाता है। जबकि लेटर चाइल्डहुड में कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ ऑडियो एंड विजुअल सेंसेस। ऑफ कोर्स बच्चा स्कूल जाता है और 3rd-4th स्टैंडर्ड तक तो वो बहुत अच्छे से अपनी बातों को रखना सीख जाता है और उसकी ऑडियो सेंसेस भी फुली डेवलप्ड हो जाती है, मतलब अच्छे से वो समझ भी पाता है और अपनी बात को समझा भी पाता है। सो ये चाइल्डहुड की दोनों स्टेजेस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। द नेक्स्ट वन इज एडोलेसेंस। एडोलेसेंस जो है दैट इज द पीरियड बिटवीन 12 to 18 years of age। ऑफ कोर्स 6 साल का ये पीरियड होता है और वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको टीनेज कहा गया है। तो इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेट्स सी। रैपिड फिजिकल ग्रोथ, डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड परमानेंट टीथ। वेल इस एज में रैपिड फिजिकल ग्रोथ होती है। हमने देखा एक तो इन्फेंसी में 2-3 साल तक का बच्चे की जो ग्रोथ रेट होती है काफ़ी फास्ट होती है, फिर थोड़ा स्लो हो जाती है चाइल्डहुड में। लेकिन जैसे ही बच्चा फिर एडोलेसेंस में एंट्री करता है तो एक बार फिर से उसकी फिजिकल जो ग्रोथ है वो फास्ट हो जाती है। एकदम से आपको लगेगा कि अरे बच्चे की हाइट बहुत बढ़ रही है, चाइल्डहुड के दौरान वो थोड़ी स्लो हो गई थी, होता है ना। तो ये एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। डेवलपमेंट ऑफ बोन्स एंड परमानेंट टीथ। हाँ, अभी आपको पता है जो बोन्स हैं वो स्टिफ होना स्टार्ट हो जाती हैं एडोलेसेंस के आते आते। पहले काफ़ी फ्लेक्सिबल होती हैं लेकिन फिर वो अंदर से जो ड्राई लिक्विड पार्ट होता है वो ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है और बोन्स स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और स्टिफ हो जाती हैं। और टीनेज में आपके जो है टीथ वो भी परमानेंट टीथ आ जाते हैं। द नेक्स्ट इज चेंज इन वॉइस ऑफ टीनेजर्स ड्यू टू हार्मोनल चेंजेस। ऑफ कोर्स एडोलेसेंस में हम सभी ने एक्सपीरियंस किया है कि हार्मोनल चेंजेस होते हैं और उस दौरान लड़कों की आवाज़ भारी हो जाती है एकदम से, मतलब वो बच्चे के लिए खुद भी एक ऑकवर्ड सी फीलिंग होती है उस दौरान। दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाता है, आवाज़ भारी हो जाती है, सो दैट हैपन्स। और लड़कियों में क्या होता है, आवाज़ थोड़ा महीन हो जाती है, सुरीली थोड़ा आवाज़ हम कह सकते हैं। देखोगे बचपन से जैसे एडोलेसेंस होती है वो 6 महीने का जो दौर होता है वो बड़ा क्रिटिकल सा होता है हम सभी के लिए, क्योंकि हम सभी उस दौर से गुजरे हैं। हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि किस तरीके से थोड़ा एम्बेरस भी फील करते थे हम, घर वाले जब टोक देते थे कि अरे तेरी आवाज़ तो बड़ी खतरनाक सी हो गई है। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज ग्रोथ ऑफ हेयर इन जेनिटल ऑर्गन्स। हाँ, ऑफ कोर्स हार्मोनल चेंजेस जब बॉडी में होते हैं तो हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स हैं वहाँ पे हेयर आना स्टार्ट हो जाता है। बच्चों के लड़कों की चेस्ट पे, आर्म्स पिट पे, ये सब जगह जेनिटल ऑर्गन्स पे बाल आना स्टार्ट हो जाता है। सो ये इनको हम प्यूबिक हेयर भी बोलते हैं। तो ये चेंजेस भी आते हैं। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट मीन्स बच्चे का बौद्धिक विकास इसमें कंप्लीट ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि फुल स्केल पे हो जाता है। सो पावर ऑफ रीजनिंग, ऑब्जर्वेशन, परसेप्शन, इमेजिनेशन और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो भी डेवलप हो जाती है। नाउ इस एज में बच्चा अपने ब्रेन में इमेजिनेशन और कैलकुलेशंस को ब्रेन में करना सीख जाता है। तो उसका इंटेलेक्चुअल जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो फुली इस एज में हो जाता है। इमोशनल इंस्टेबिलिटी। हाँ, एक बात है कि टीन एज में बच्चा इमोशनली अनस्टेबल रहता है। मतलब उसे छोटी छोटी बातों पे बहुत बुरा लग जाएगा, ओवर रिएक्ट कर देगा घर वालों के ऊपर,
पेरेंट्स ने कुछ हल्का सा भी किसी बात पे टोक दिया तो वो इतना वो हल्ला करेगा कि अरे मेरे को इतना क्यों बोलते हो, अब मैं कोई छोटा बच्चा थोड़े ना हूँ, इस तरीके की बातें। तो इमोशनली बहुत अनस्टेबल होता है और अब उसके जो फ्यूचर गोल्स हैं चेंज होते रहते हैं। एक दिन उसको लग रहा है कि अरे आई विल बिकम एन पायलट, देन नेक्स्ट डे उसको लगता है कि नहीं नहीं डॉक्टर इज गुड, या कभी आर्मी ऑफिसर बनना चाहता है। सो वो डिसीजन मेकिंग उसकी अभी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इमोशनली वो थोड़ा सा अनस्टेबल होता है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। अब इन स्टेजेस को थोड़ा सा हम डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट जो हुए हैं उनकी जो थ्योरीज थी उनके ज़रिए भी अगर हम थोड़ा और डिस्कस करें तो हम और डेप्थ में इन चीज़ों को थोड़ा और समझ पाएंगे। सो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे पियाजेज कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर दूसरे तीसरे साल पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन आ ही जाता है। सो वो भी आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करनी है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में दिस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सो इसको भी थोड़ा एक बार आप ये जो मैंने अभी वीडियो में बताया है ये मैंने ब्रीफ समरी आप लोगों को डिस्कस किया है, बाकी थोड़ा बुक से आप पढ़ेंगे सो यू विल गेट मोर कंटेंट, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अगर पॉइंट्स में ध्यान है ना, यहाँ पे क्लियर है फंडा, तो आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो इजीली। तो दिस वीडियो विल हेल्प यू आउट इन गेटिंग द पॉइंट्स और एक्सप्लेनेशन। फिर आप किस तरीके से करना है वो एक बार बुक में भी आप लोग ये पढ़ लें तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल, राइट? So see you in the next video where we will be discussing about the Piaget's cognitive development theory. See you. Bye-bye.